नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 1:12 से लेकर 15 पर विचार करते हैं। सुनिए। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु की वाणी है। मार्क ने नॉन स्टॉप एक्शन सुसमाचार में वह यीशु को जॉर्डन में जॉन द्वारा बपतिस्मा लेने के रूप में वर्णन करता है। जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, उसने देखा स्वर्ग को खुलते और पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और फिर मार्क लिखते हैं कि इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले गया, या जैसे कि एक और अनुवाद में आत्मा ने तुरंत उसे निर्जन प्रदेश में छोड़ दिया। वहां वह जंगली जानवरों के साथ था। यह प्रश्न तुरंत दिमाग में आता है, क्यों पवित्र आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया? संक्षिप्त उत्तर, परीक्षण करने। यदि हम अपने शिष्यत्व की यात्रा में गंभीर हैं, तो पवित्र आत्मा हमें भी परीक्षण के लिए ऐसे स्थान ले जाएगा। परीक्षण का ये समय कुछ दिनों या कुछ वर्षों तक रह सकता है। इजरायलियों ने ऐसे निर्जन स्थान में 40 साल बिताए। यह एक भयानक समय हो सकता है, जंगली जानवरों के बीच अकेले होने के साथ जो हमें नष्ट करने की धमकी देते हैं। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति वास्तविक रेगिस्तान में अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी पी सकता है, हम भी आध्यात्मिक रेगिस्तान में अपनी भावनात्मक प्यास को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यीशु हमें दिखाते हैं कि कुछ विकल्प है। जब वह भूखा था, वह भोजन के बिना 40 दिन था, याद है? यह जानकर कि वह कमजोर था, शैतान उसके पास आया। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो यह कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, वह यीशु को कहता है। यीशु ने उत्तर दिया, जो ड्यूट्रोनॉमी 8:3 में लिखा देखते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मत्ती 1:3-4 में देखें। परमेश्वर हमें परीक्षाओं के दौरान होने वाली प्रलोभनों और संघर्षों में गुजरने में मदद करता है। निर्जन प्रदेश में जंगली जानवर रहे होंगे जहां यीशु को ले गया था, लेकिन उनके साथ सेवा परिचर्या करने देवदूत भी थे। हमें इसका पता तब चलता है जब हम पवित्र शास्त्र में निहित ईश्वर के शब्द को पढ़ते हैं। हम अन्य शब्द को भी खोज करेंगे, आश्वासन और सांत्वना के शब्द, आशा और प्रोत्साहन के शब्द, और इन शब्दों के बीच हम जेम्स के शब्द पाएंगे। भाइयों और बहनों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। जेम्स 1:2-4 में देखें। परीक्षण हमें विश्वास में परिपक्व बनाता है। फिर वह कहते हैं, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है,
परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। जेम्स 1:12 में देखें। भाइयों बहनों, अगर आपकी अब परीक्षा हो रही है तो मुझे पता है कि यह कितना बुरा हो सकता है, लेकिन इसमें डटे रहे और आपको जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।